मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, प्रिंसिपल एसटीपीजी कॉलेज पानीपत। और आप चैनल्स के माध्यम से मैं जहाँ तक बात कर पा रहा हूँ, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और 10+2 का 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट्स हैं वो घोषित हो चुके, और सभी बच्चे जिन्होंने जो 12th क्लास इस बार पास की है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कॉलेज में जो यूजी कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, और फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, सबके फर्स्ट ईयर। ये जो इस वर्ष सत्र 25-26 के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन है, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 19/5/25 यानी 19 मई 2025 से लेके, और जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्हें यूजी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, ये जो शेड्यूल घोषित किया है हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन के लिए। तो 19 मई से लेके और 9 जून 2025 तक जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस वर्ष 12वीं उत्तीर्ण किए हैं, वो भिन्न कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एसटीपीजी महाविद्यालय में हमने पर्याप्त जो काउंटर हैं स्थापित किए हैं, और काउंसलिंग डेस्क हैं। और हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित करना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं कि यद्यपि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप घर से भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा परामर्श आपको ये है कि आप एक बार कॉलेज आएँ। और कॉलेज में जो हमारे काउंसलिंग डेस्क हैं, वहाँ बहुत सीनियर टीचर्स हैं जो पिछले 20-25 वर्ष से अपने अपने फैकल्टी में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में पढ़ा रहे हैं। और हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप बात करें। वो आपको आपके कोर्स की चॉइस में, सब्जेक्ट की चॉइस में आपकी रुचि के अनुसार मार्गदर्शन करेंगे। और तत्पश्चात जो हमारे काउंटर हैं, वहाँ जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वो भी एक हमारा ट्रेंड स्टाफ है। और कॉलेज के काउंटर पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कोई त्रुटि नहीं होगी, एरर्स नहीं होंगी। बहुत बार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में एरर्स होती हैं, बाद में रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं, समय लगता है। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप कॉलेज आएँ और काउंसलर से बात करें। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये एक निःशुल्क सुविधा है। हम चाहेंगे कि कोई भी बच्चा जो है जब किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करे, या अपने किसी भी कोर्स को वो डिसाइड करे कि किस कोर्स को मुझे ज्वाइन करना है, तो उसे उस कोर्स के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उस कोर्स से करियर क्या रिलेटेड है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और एक और सूचना कि जो हमारी अब जितने भी कोर्सेज़ हैं, ये एसटीपीजी कॉलेज पानीपत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से संबद्ध है, हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने 2023-24 सत्र से जो हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, उन्हें एनईपी के फ्रेमवर्क में परिवर्तित कर दिया है। एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अब जितने भी ये कोर्स हैं, इनका जो न्यू स्ट्रक्चर है, उसमें स्किल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इससे पहले की जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन रही है, वो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन रही है। और भारत की जनसंख्या 145 करोड़, इसमें युवा का जो भाग है लगभग 2/3, और बेरोज़गारी इस देश की बहुत बड़ी समस्या रही है। भारत बेरोज़गार मुक्त हो, ये एनईपी 2020 का एक विजन है, एक ऑब्जेक्टिव है। और कैसे बेरोज़गार मुक्त हो, स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इन सब कोर्सेज में जिनका उल्लेख किया, स्किल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और स्किल के कोर्सेज कौन से हैं? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हैं, और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हैं, वैल्यू एडिड कोर्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हैं, इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का अर्थात कि 4 से 6 हफ्ते के लिए इंडस्ट्री में जो एक एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये जो 5 कोर्सेज का कंपोनेंट है, स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडिड, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर्नशिप, ये एक स्किल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है। साथ ही ट्रेडिशनल एजुकेशन भी है। अब एक डिग्री जब जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, तो स्किल एजुकेशन जो ये 5 कोर्सेज हैं, वो बच्चे को एसेंशियली एज पार्ट ऑफ कोर्स, एज पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन करने ही पड़ेंगे। ये एक जो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका आप समझें कि उनका सौभाग्य भी है,
एक बहुत बड़ा अवसर है। उनको ऐसी ही शिक्षा प्रदान करने की एक हम सुविधा दे रहे हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से कि शिक्षा रोज़गार परक होगी, वो जॉब ओरिएंटेड होगी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होगी और वो बच्चे अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं और जिस स्किल में वो ट्रेन होंगे उसमें किसी जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है, ये तो हो गया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो स्किल कोर्सेज हैं उनका तो प्रावधान यहाँ पर है ही है। अतिरिक्त इसके स्किल कोर्सेज की आवश्यकता को समझते हुए हमारे एसटीपीजी कॉलेज पानीपत ने अपने स्तर पर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से थोड़ा इतर हटकर जो है कुछ अपने स्तर पर भी कोर्सेज प्रारंभ किए हैं, ऐड किए हैं, इस वर्ष भी किए हैं और हर वर्ष 2-2, 3-3 स्किल कोर्स हम ऐड करते हैं। जैसे ब्यूटी और वेलनेस का, कॉस्मेटोलॉजी का हमारा कोर्स चल रहा है, हमारा अपना डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है और बहुत अच्छा हमने कॉस्मेटोलॉजी का एक अपना लेबोरेटरी बनाया हुआ है और 5-6 बैचेज़ हम जो है उन्हें ट्रेनिंग दे चुके हैं ग्रामीणांचल से जो हमारी बेटियाँ आती हैं। और इसके साथ साथ टेली अकाउंटिंग का कोर्स है, आजकल जीएसटी का जो है और इनकम टैक्स का भी जो है उसमें भी ट्रेन करते हैं बच्चों को। और एक डिजिटल कम्युनिकेशन का, हमारे बच्चों में आइडियाज़ होते हैं, एक सोच होती है कि उसको आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट करना कैसे करना है डिजिटल माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, उसको बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके लिए इन कोर्सेज़ की बहुत डिमांड है जी और ये कोर्सेज बच्चों की रुचि के अनुसार हैं। ब्यूटी वेलनेस से बच्चों की रुचि है, अकाउंटिंग बच्चों की रुचि है, डिजिटल कम्युनिकेशन आप देखें सभी बच्चे आजकल रील्स और वीडियोस जो बच्चे बनाते हैं, तो अगर वो उसमें प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं तो रुचि है बच्चों की। जो है बेकरी केकरी का कोर्स हम चला रहे हैं, तो इस वर्ष टीचिंग के कोर्स का हमारा जो है हमारा एक प्लानिंग है आगे जो है। तो ये कोर्सेज जो हैं स्किल कोर्सेज विश्वविद्यालय की तरफ से भी और स्किल कोर्सेज कॉलेज की तरफ से भी हम जो है इस बार उनकी संख्या को और बढ़ाएंगे। एक बात, काउंटर सर किस टाइम से टाइम? काउंटर प्रातः 9:30 से लेकर 3:30 तक प्रतिदिन जो है वो हमारी व्यवस्था है और विद्यार्थी 9:30 से 3:30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। आएँ, काउंसलर से बात करें और उसके बाद काउंटर पे जाएं, लेकिन बिना काउंसलर से बात किए आप अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। एक बात है जी, नहीं रिजेक्ट नहीं होगा। आप यदि अधूरी जानकारी से किसी कोर्स का चयन करते हैं तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और जब महाविद्यालय में व्यवस्था ऐसी की है कि आपको पूरी जानकारी दें, तत्पश्चात रुचि के अनुसार आप निर्णय लें तो वो बेहतर होगा ना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। एक बात। दूसरी जो है कि जो हमारे विद्यार्थी मेधावी छात्र हैं, जो जिनकी मेरिट है डिफरेंट स्लैब से 95% से अबव परसेंटेज है या 90 से 95% है, 85 से 90 है, 80 से 85 है, डिफरेंट स्लैब्स हैं, तो जो हमारे मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी हमने प्रोविज़न किया है। एक कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप है जो मेरिट बेस्ड है। एक सेकंड कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो परसेंटेज बेस्ड मेरिट है उस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं करते, यानी उनकी परसेंटेज अपेक्षाकृत कम होती है। और हमारी सोच ये है कि परसेंटेज ही मेरिट को डिसाइड करने का यार्डस्टिक नहीं है। बच्चों को बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ऐसे परिवारों से भी बच्चे आते हैं कि जो परिवारों को आर्थिक कठिनाई होती है और वो शिक्षा की निरंतरता में बाधा होती है, तो ऐसे भी विद्यार्थी जो होंगे जिनका परसेंटेज बेस्ड मेरिट नहीं होगी लेकिन वो नीडी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और कुछ आर्थिक कारण से कुछ बाधा आ रही होगी, तो ऐसे विद्यार्थी भी हमें संपर्क करें और हम उन्हें जो है सहायता करेंगे। और एक आश्वासन देते हैं कि कोई भी विद्यार्थी यदि पढ़ना चाहता है और आर्थिक बाधा आ रही है तो हम उसे पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे, हम व्यवस्था करेंगे। कुछ एनजीओज़ हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे को अडॉप्ट करेगा, हम उसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे। और एक तीसरा जो है स्कॉलरशिप का जो प्रावधान है वो सरकार की ओर से है, जो हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, जो हमारे एससी कैटेगरी के बच्चे हैं और उनके पास जाति प्रमाण पत्र है, हाँ जी, और उनका जो अभिभावकों की आय है वो सालाना 2.5 लाख रुपए तक है। तो ऐसे जो हमारे क्या कहते हैं अपने बच्चे हैं उनके लिए पीएमएस की स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। सरकार का निर्देश है कि इन विद्यार्थियों को आप 0 फीस पे एडमिशन करें, इनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये स्कॉलरशिप का आवेदन करेंगे, तत्पश्चात इनके अकाउंट में आएगा, वहाँ से फीस दे सकते हैं। इन पर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, न केवल बंधन नहीं है, निर्देश है महाविद्यालय को आवश्यक कि आपको इनसे कोई फीस लेनी ही नहीं है। इस प्रकार से 350-400 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में आता है। बीसी के भी स्कॉलरशिप्स का जो है हमारा प्रोविजन है।
ये प्रोविजंस हैं। बच्चे स्कॉलरशिप के लिए कई बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, क्या कॉलेजों के स्तर पर उनके फॉर्म भर? देखिए, कॉलेज के स्तर पर इन विद्यार्थियों को एससी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन विद्यार्थियों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक एक विद्यार्थी को हम संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 फीस का रिकॉर्ड होता है। हम एक एक विद्यार्थी को संपर्क करते हैं और फॉर्म भरने में उसका सहयोग करते हैं विद्यार्थी का, ठीक है। एक जो है साथ में कि इनका जो कुछ विद्यार्थी जो पोर्टल पे एससी के स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनके लिए पोर्टल बाद में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी देती है, डेट भी एक्सटेंड होती है। सरकार भरपूर सहयोग कर रही है विद्यार्थियों। और महाविद्यालय में हर प्रकार की जो एक सुविधा है, क्या एक्टिविटी होती है, तो एकेडमिक्स है कॉलेज के अंदर, एक स्पोर्ट्स होता है, एक आपका कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी है, एनएसएस है। एकेडमिक्स जो है वो हमारे जो बड़े वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। और डेडिकेशन मात्र पाठ्यक्रम आधारित नहीं है कि पढ़ा दिया बच्चों को क्लास में, एक मेंटरशिप जैसे होती है। जैसे एक बच्चे को मैं एक अपने विद्यार्थी में अपनी संतान देखते हैं टीचर्स की, बच्चे का जो वेलफेयर होता है, उसकी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उसको कुछ और दुविधा है, उसको कुछ और उसके समस्या है, तो उसमें भी उन बच्चों को हम सहयोग करते हैं मेंटरशिप के माध्यम से। और बहुत अच्छी जो हमारी सुविधाएं और प्रयोगशालाएं जो हैं, उसमें लेटेस्ट आपको जो है इक्विपमेंट मिलेगा। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की लेबोरेटरीज़ की बात करें। उसके बाद हमारा जो ये स्पोर्ट्स का एरिना आ गया। स्पोर्ट्स में आप हर वर्ष जो है समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है कि जो कॉलेज के स्तर पर, तत्पश्चात इंटर कॉलेज विश्वविद्यालय के स्तर पर, तत्पश्चात ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के स्तर पर, और नेशनल खेलो इंडिया गेम्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तक भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। और लगभग इस वर्ष 200 हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया नेशनल गेम्स तक अपने पदक जीते हैं। और कुछ एक विद्यार्थियों ने मिलकर जो लगभग 20 लाख रुपए का हमारा कैश प्राइज खेलो इंडिया के माध्यम से जीता है। इसके अलावा बहुत सारे जो मेरिट पोजीशंस हैं डिफरेंट क्लासेस में, एकेडमिक को तो एक रूटीन है कॉलेज का, और जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों का जो क्षेत्र है, लिटरेरी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, थ्रू आउट 365 डेज कुछ ना कुछ इवेंट जो है कॉलेज में चलता रहता है। और कुछ इवेंट्स जो हैं वो थोड़े कैप्सूल इवेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, क्लास बेस्ड हैं, कुछ इवेंट फैकल्टी बेस्ड होते हैं, कुछ पूरे कॉलेज के स्तर पर होते हैं। जैसे गत वर्ष हमने 1 सप्ताह का हमने पानीपत लिटरेरी फेस्टिवल और बुक फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया। वो अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम है। वो मात्र एसटीपीजी कॉलेज पानीपत में ही एक सप्ताह के हमारे साहित्यिक कार्यक्रम और साथ में जो पुस्तक मेले लगाए गए हैं गत 5-6 वर्षों से जो है, और साथ में यूथ फेस्टिवल जो हैं, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जो युवा सांस्कृतिक कार्य विभाग है, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जोनल यूथ फेस्टिवल करनाल जोन का कॉलेज ने आयोजन किया, 3 दिन का लंबा आयोजन था, हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पर आए। तो बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो अर्थात विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, विकास मात्र अकादमिक नहीं, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधा का प्रावधान किया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और हमने जो है कि विद्यार्थियों को कोई भी यदि समस्या आती है तो हमने कुछ एक इलेक्ट्रॉनिकली विद्यार्थी बिना प्राचार्य से संपर्क किए, क्योंकि बच्चे मिलने के लिए आते हैं, अनेक बार बच्चे मिल नहीं पाते हैं, तो हमने कुछ यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ विकसित की हैं। बच्चे हमसे संवाद कर सकते हैं, बच्चे इलेक्ट्रॉनिकली अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा, समाधान कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया कि 19 मई 2025 से और 9 जून 2025 तक ये विद्यार्थी जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तत्पश्चात कुछ प्रक्रियाएँ हैं, तो उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी प्रोविजनल, वो लगेगी 18 जून 2025 को, और फाइनल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 19 जून 2025 को लगेगी। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें जिन हमारे विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे तो उनको एडमिशन के लिए फ़ीस जमा करवानी है, तो उनकी फ़ीस जमा करवाने की जो तिथियां हैं वो 20 जून से 23 जून 2025 तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिर जो सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी वो 25 जून 2025 को लगेगी, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के नाम आएंगे वो फीस जमा करवा सकते हैं 27 जून से 29 जून तक। फीस ऑनलाइन भी डिपॉजिट हो सकती है? फीस ऑनलाइन भी डिपॉजिट हो सकती है, फीस ऑफलाइन भी डिपॉजिट हो सकती है। और फिर जो फिज़िकल काउंसलिंग होगी वो होगी 1 जुलाई को, लेकिन फ़िज़िकल काउंसलिंग 1 जुलाई को पहले होगी उन विद्यार्थियों के लिए जिनका पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आया, फीस जमा नहीं करवाया, जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ था। और 2 जून से फिर पोर्टल खुलेगा कि जो सीटें खाली होंगी
जो बच्चे पहले रजिस्टर नहीं करवा पाए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए 2 जून से पोर्टल खुलेगा और फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से तत्पश्चात लेट फीस के साथ ये एडमिशन की प्रक्रिया 15 जुलाई तक चलती रहेगी। ऐसा शेड्यूल हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा घोषित किया गया है।